हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों जैसे कि DSSB स्पेशल एजुकेशन सेक्शन बी एग्जाम 2021 की हम तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो पार्ट थर्ड में आज हमारा टॉपिक रहेगा ड्वार्फिज्म, यानी कि पार्ट थर्ड चल रहा है। पार्ट थर्ड का क्लास 4 होगा आज हमारा। ठीक है दोस्तों, पार्ट थर्ड का क्लास 4 है और जिसमें आज हम करेंगे ड्वार्फिज्म, यानी कि बौनापन क्या है। बौनापन के बारे में जानेंगे। ड्वार्फिज्म ये क्या है, एक स्थिति है या डिसेबिलिटी है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ड्वार्फिज्म क्या है दोस्तों। ड्वार्फिज्म बौनापन किसी व्यक्ति का छोटा कद जो एक आनुवांशिक चिकित्सीय स्थिति से उत्पन्न होता है, यानी कि ड्वार्फिज्म जो है बौनापन का ये छोटा कद की एक स्थिति है जो क्या है दोस्तों, आनुवांशिक यानी कि जेनेटिक हो गया आपका और चिकित्सीय स्थिति से उत्पन्न होता है। चिकित्सीय कोई भी कारण हो सकता है और जेनेटिक यानी आनुवांशिक जो वंशानुगत रूप से प्राप्त हो उसके कारण भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, एक चीज ध्यान रखना, ड्वार्फिज्म में बौनापन आपको बताया गया है, कहीं आप क्रिटिनिज्म को मत समझना। ठीक है, क्रिटिनिज्म थायराइड ग्रंथि के कारण होता है और ये बता रहे हैं आनुवांशिक और चिकित्सीय लक्षणों के कारण है। ठीक है दोस्तों, तो दोनों चीज अलग है, कंडीशन एक ही है दोनों की। ठीक है, क्रिटिनिज्म अलग चीज है। क्रिटिनिज्म के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो पेपर 8 में DED करके प्लेलिस्ट में जाइए। पेपर 8 में आपको क्रिटिनिज्म के बारे में मिल जाएगा कि उस बौनापन की स्थिति क्या है, इसकी कंडीशन अलग है, कॉजेज अलग है। ठीक है दोस्तों, अब कह रहे हैं ड्वार्फिज्म किसी व्यक्ति का छोटा कद जो आनुवांशिक चिकित्सा स्थिति से उत्पन्न होता है। ठीक, बौनापन आमतौर पर 4 फीट 10 इंच यानी कि 147 सेंटीमीटर या उससे कम की वयस्क ऊंचाई को छोटा कद या बौनापन कहा जाता है, यानी कि उस व्यक्ति को बौनापन व्यक्ति कहा जाएगा जो 4 फीट, ठीक है, 4 फीट 10 इंच यानी कि 147 सेंटीमीटर या उससे कम की वयस्क ऊंचाई। वयस्क का मतलब है अडल्ट एज में उसकी ऊंचाई या उसका कद जो है, ऊंचाई को या छोटे कद को बौनापन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, बौनापन वाले रोग में वयस्क ऊंचाई यानी कि बौनापन जो व्यक्ति है, जिस व्यक्ति को ड्वार्फिज्म है, उस व्यक्ति की वयस यानी कि अडल्ट एज में उसकी जो हाइट होगी वो 4 फीट यानी कि 122 सेंटीमीटर होती है। यह कई चिकित्सीय अलग अलग स्थितियों की वजह से बौनापन होता है, यानी कि कई अलग अलग स्थितियां हैं। जैसे कि हमने एक स्थिति की बौनापन क्रिटिनिज्म के बारे में जाना है, उसको भी बौनापन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसकी अलग अलग स्थितियां बताई जा रही हैं। आमतौर पर इस विकार को 2 श्रेणी में बांटा गया है। ठीक है, विकार को 2 श्रेणी में बांटा गया है, यानी कि इसके 2 प्रकार है ड्वार्फिज्म के। एक तो है डिस्प्रोपोर्शनेट ड्वार्फिज्म यानी कि अनुपातहीन बौनापन, दूसरा है प्रोपोर्शनेट ड्वार्फिज्म यानी कि अनुपातिक बौनापन। अब अनुपातिक बौनापन क्या है दोस्तों, इसके 2 प्रकार है। अगर आपसे प्रकार पूछता है, ऑप्शन में आता है एग्जाम में, तो आप 2 प्रकार इसके याद रखना, अनुपातिक और अनुपातहीन बौनापन और अनुपातिक बौनापन। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्या है दोस्तों, अनुपातहीन बौनापन देख लेते हैं। इस स्थिति में यदि शरीर का आकार असमान है तो शरीर के कुछ हिस्से छोटे होते हैं, यानी कि शरीर का आकार अगर असमान है तो शरीर के कुछ हिस्से, जैसे हम देखते हैं किसी व्यक्ति को, किसी का धड़ बड़ा हुआ होता है तो पैर छोटे होते हैं, या गर्दन तो बहुत, या सिर का हिस्सा और गर्दन का हिस्सा बड़ा हुआ होता है। जैसे अगर हाइड्रोसेफेलस की बात करें तो उनका सिर का हिस्सा बड़ा होता है, बाकी का धड़ क्या है, हाथ पैर सब छोटे होते हैं उसके कद के अनुसार, और सिर क्या है, सिर का आकार बहुत बड़ा होता है। तो इसी प्रकार कह रहे हैं इस स्थिति में यदि शरीर का आकार असमान है तो शरीर के कुछ हिस्से छोटे होते हैं, ठीक है, और अन्य हिस्से औसत आकार के या औसत से कुछ बड़े होते हैं। ठीक, इस प्रकार के विकार में हड्डियों का विकास रुक जाता है, जिस कारण या जिस कंडीशन को हम अनुपातहीन बौनापन कहते हैं। इसके लक्षण क्या क्या है दोस्तों, अनुपातहीन बौनापन के लक्षण है दोस्तों, शरीर के धड़ का औसत आकार का होना, जैसे कि औसत आकार बता रहे हैं ना, ये कितनी होनी चाहिए औसत ऊंचाई 4 फीट इतना, यानी कि 4 फीट 122 सेंटीमीटर आकार, यानी कि औसत आकार का होना,
औसत आकार में हाथ और पैर, यानी कि हाथ पैर भी क्या होंगे उसके औसत आकार के अनुसार। अगर उसका शरीर या धड़ उसका छोटा है तो उसके हाथ पैर भी छोटे होंगे। चौड़ा और फूला हुआ सीना और चिपके गाल, यानी कि चौड़ा सीना होगा और फूला हुआ होगा, ठीक है, बाहर निकला हुआ और चिपके गाल। कटा हुआ तालू, छोटी गर्दन, छोटी भुजाएं, यानी कि तालू का मतलब है जो हमारे वोकल फोन्स के अंदर वो कटा हुआ होगा। कटा हुआ तालू और छोटी गर्दन। गर्दन कैसी होगी? छोटी गर्दन होगी, अंदर चिपकी हुई जैसी गले से बिल्कुल भी, ठीक है। तो छोटी गर्दन और छोटी बाजुएं, यानी कि हमारे सोल्जर्स होंगे, ठीक है। कोहनी में सीमित गतिशीलता, यानी कि जो हमारी एल्बो है, ठीक है, क्या है? बहुत सीमित गति, यानी कि उसमें मूवमेंट क्या है? बहुत रिजिड मूवमेंट है उसमें, ठीक। बड़ा सिर, नाक चपटा होना, रिंग फिंगर। बड़ा सिर यानी कि जैसे हाइड्रोसेफेलिस जैसी कंडीशन हम सभी जानते हैं, उसकी तरह बड़ा सर होना, नाक चपटी होना। और रिंग फिंगर का मतलब है दोस्तों उसकी उंगलियां क्या होती हैं, कभी कभी हमने देखी होंगी जो बौनापन व्यक्ति होती है उंगलियों को इस तरीके से राउंड राउंड शेप में होती होंगी, यानी कि रिंग फिंगर टाइप की होती है, ठीक है। पीठ के निचले हिस्से का धीरे धीरे झुकते चले जाना, यानी कि पीठ का जो निचला हिस्सा है वह क्या है? झुकता हुआ चला जाता है। वयस्कों की ऊंचाई 4 फीट के आसपास होना, ठीक है, यानी कि जो अडल्ट एज की होगी तो 4 फीट के आसपास होगी। ये सिम्टम्स किसके हैं? अनुपातहीन बौनापन के। अगर ये कुछ सिम्टम्स या लक्षण हमें दिखाई दे रहे हैं तो वह व्यक्ति क्या है? अनुपातहीन, उसमें बौनापन पाया या बौनापन है, या उस व्यक्ति को अनुपातहीन बौनापन व्यक्ति कहा जाएगा। दूसरा है दोस्तों अनुपातिक बौनापन, ठीक है, प्रोपोर्शनेट ड्वार्फिज्म। शरीर के सभी हिस्से एक ही बराबर होते हैं, छोटे होते हैं और एक ही बराबर होते हैं, यानी कि शरीर के सभी हिस्से एक बराबर छोटे होते हैं, ना कोई बड़ा होता है। इसमें कह रहे हैं औसत आकार के अनुसार कोई छोटा होता है कोई बड़ा होता है, लेकिन इसमें कह रहे हैं छोटे होते हैं और औसत आकार की तरह बराबर और अनुपात में होते हैं, यानी कि जैसा उसका धड़ होगा, शरीर होगा, कद होगा, उसी के अनुसार उसके शरीर क्या है, उसके हाथ पैर सिर गर्दन क्या होगी? औसत आकार में, यानी कि उसी के आकार में छोटी होगी, ठीक है। कह रहे हैं कि औसत आकार में शरीर की तरह बराबर अनुपात में होते हैं, जिसमें पूरा शरीर अनुपातिक रूप से छोटा होता है, यानी कि कद क्या हो गया उसका? जब पूरा शरीर छोटा हो गया तो बहुत कद उसका छोटा हो गया, जिसमें पूरा शरीर अनुपातिक रूप से छोटा होता है। जन्म के समय से या शुरुआती बचपन से होने वाली चिकित्सीय स्थितियों के कारण संपूर्ण शरीर का विकास रुक जाता है, जिस कारण क्या है? अनुपातिक बौनापन होता है, यानी कि क्या है? जन्म के समय, यानी कि हो सकता है जन्म के समय बाय बर्थ अगर कोई परेशानी है या ड्यूरिंग टू डिलीवरी कोई परेशानी है, नेटल स्टेज में कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, शुरुआती बचपन, जन्म के समय भी हो सकता है, शुरुआती बचपन में भी हो सकता है, कोई भी होने वाला चिकित्सीय स्थिति यानी कोई भी मेडिकल ऐसी कंडीशन जिसके कारण क्या होता है? संपूर्ण शरीर का विकास रुक जाता है, एक तरीके से शरीर की वृद्धि रुक जाती है। और अगर हम बात करें तो ये एक वृद्धि विकार है। क्या है दोस्तों? ड्वार्फिज्म क्या है? वृद्धि विकार है, क्योंकि इसमें अगर हम देखें तो ना तो व्यक्ति कोई मानसिक मंदी या बौद्धिक अक्षमता जैसी समस्याएं पाई जाती है, मतलब मस्तिष्क उसका सामान्य रहता है, बौद्धिक या संज्ञानात्मक स्तर हम बोले उसका सामान्य व्यक्ति के जैसा रहता है। लेकिन अगर ये कुछ है, अगर एक शब्द में इसको अगर कोई एक्सप्लेन करना चाहे ड्वार्फिज्म या बौनापन क्या है, तो बौनापन एक वृद्धि विकार है, जिसमें क्या है? व्यक्ति की वृद्धि असामान्य रूप से होती है या वृद्धि रुक जाती है या वृद्धि नहीं हो पाती है। देखिए दोस्तों हमने यहाँ पढ़ा था कि अन्य हिस्से औसत आकार के औसत से कुछ बड़े होते हैं, इस प्रकार के विकार में हड्डियों का विकास हो गया, यानी कि हड्डियों का विकास रुकने का क्या मतलब हो गया? वृद्धि नहीं हो रही है उसके अंदर, और यहाँ भी बोल रहे हैं स्थितियों के कारण संपूर्ण शरीर का विकास रुक जाता है। तो अगर हम बात करें तो बौनापन कैसी स्थिति है? बौनापन ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति की वृद्धि रुक जाती है, वृद्धि असामान्य रूप से विकसित होती है, वृद्धि का विकार, वृद्धि रूपी विकार है ये, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से अगर पूछ सकता है आपसे टाइप्स इसके, तो ये 2 टाइप्स है, आपको बता दिया, अनुपातहीन और अनुपातिक
अनुपातिक बौनापन, ठीक है। इसका और इसके लक्षण अगर हम डॉर्फ फिश के लक्षण देखेंगे तो आपको कहीं भी ऐसे नहीं मिलेंगे, लेकिन इसके टाइप्स के अकॉर्डिंग अलग अलग दोनों के लक्षण है। जैसे इसमें कह रहे हैं उम्र के अनुसार लंबाई कम होना, यानी कि क्या है, उम्र के अनुसार जो व्यक्ति है उसकी क्या है, लंबाई कम होगी। किशोरों में देरी से यौन विकास नहीं होना या देरी से होना। मानक बाल चिकित्सीय विकास चार्ट पर 30% से नीचे की ऊंचाई होना। आप समझ रहे हैं, इसका मतलब है जो हमारा एज एक हमारा चार्ट होता है, ठीक है, जिससे आप अपनी हाइट नापते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग तीसरे चरण में उसके स्टेप्स होते हैं कुछ कुछ, तो उससे नीचे प्रतिशत की ऊंचाई होना जिस व्यक्ति को बौनापन व्यक्ति कह रहे हैं। सिर धड़ अंग छोटे होना, यानी कि इसमें क्या है, सिर धड़ अंग छोटे होना, यानी कि व्यक्ति क्या है, संपूर्ण रूप से छोटा दिखाई देता है, उसका सिर भी छोटा होगा, धड़ भी छोटा होगा और अंग भी छोटे होंगे, ठीक है। तो दोस्तों एक इस प्रकार से अगर इसमें देखें, इसमें असामान्यता संरचना है शरीर की, ठीक है, कहीं भी किसी भी प्रकार से विकसित हो रहा है, कभी हाथ छोटे हैं, कभी सिर बड़ा है। लेकिन इसकी अगर हम बात करें अनुपातिक बौनापन, तो क्या संपूर्ण शरीर क्या है, एक जैसा रहता है और वृद्धि रुक जाती है, इसमें रुकती इसमें भी है, लेकिन इसमें क्या है, एक जैसी हो रही है। अगर औसत आकार की है तो उसमें औसत आकार के धड़, शरीर और उसके अंग होंगे, और इसमें असामान्य भी हो सकते हैं। तो आप व्यक्ति का आकार जो है वो असामान्य होगा, और उसके अंदर जो उसमें वो कह रहे हैं कि शरीर का धड़ औसत आकार का होना, औसत आकार के पैर, चौड़ा फूला, ऐसा इसमें कुछ नहीं है, चौड़ा या फूला सीना या धड़ बड़ा होना, पैर छोटे होना, लेकिन इसमें सब कुछ क्या है, एक समान है। कद छोटा है तो व्यक्ति का धड़, सीना, और अगर हम बात करें सिर की तो वो सब क्या एक समान है, औसत आकार की है, छोटे कद की है, ठीक है दोस्तों। तो ये दो प्रकार से इसके अलग अलग लक्षण दिए हुए हैं दोनों के, किस प्रकार से अनुपातिक के अलग लक्षण है और अनुपातहीन के और अनुपातिक बौनापन के अलग लक्षण है, ठीक है। अगर इसमें आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच। अगर दोस्तों इससे पहले की अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाके DSSB स्पेशल एजुकेशन सेक्शन B 2021 मैंने आपको एक प्लेलिस्ट बना रखी है, सिलेबस की अलग बन रखी है, और इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 सबकी क्लासेस मेरे प्लेलिस्ट में सेव कर रखी है, आप देख सकते हैं उसमें जाकर। थैंक यू सो मच।